30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से। So you have a good opportunity if you want to settle in France. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने खुद कनाडा का वीज़ा फाइल किया, मेरा रिजेक्शन आ गया। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी है और साथ बाहर जाने की भी ख्वाहिश है और वही हमें फिर वो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील हुई है जिसे सुन के ही कनाडा की रातों की नींद उड़ गई है। फ्रांस ने कहा है कि वो भारतीय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीज़ा प्रोसेस और भी ज़रा आसान कर देंगे, और जो स्टूडेंट फ्रांस में पढ़ेंगे और जिन्हें फ्रेंच आता होगा वो वहाँ पे 2 साल से ज़्यादा रह के नौकरी भी कर सकेंगे और नौकरी ढूंढ भी सकेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और फ्रांस ने ये भी कहा है कि फ्रांस 30,000 स्टूडेंट को वीज़ा देगा। तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो दिया था जहाँ पे मैंने कहा था कैसे भारतीय स्टूडेंट जो कनाडा में जा रहे थे उनकी तादाद 86% कम हो गई थी। तो उनके लिए एक और देश मिल गया जाने के लिए अमेरिका के बाद। तो पाक मीडिया इस पर बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। I think right now we have around 10,000 students who study in France. Now the quota will be increased to 30,000. So whatever we are losing from Canada and all, that is compensated by France already. And another good news for students is earlier they, after completing their course, they were given few months to live in France and try for a job or whatever. Now that duration is increased by 2 years. So even after completing your course, you can be 2 years in France, trying to find a job, trying to do something and all. So you have a good opportunity if you want to settle in France. फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा। वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, और जिसमें ये जो इंडियन स्टूडेंट्स जाएंगे ये फ्रेंच भी सीखेंगे। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो QS रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है। पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रखती है कि जो नरेंद्र मोदी ने। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है, वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस पो में, इधर उधर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं। फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे। ये जो पॉइंट है कि 30,000 स्टूडेंट्स मैं लेके जाऊँगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है, ठीक है, और ये तासुर दिया है। तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है, मैं उसको ले आऊँगा। कि जब फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो ये महसूस कर रहा हो कि मैंने एक नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेनी है, ठीक है, और एक उधर से एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी कहता है मैंने सेल्फी लेनी है। इंडिया एंड फ्रांस, दे आर 2 कंट्रीज जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के दाई हैं। दे सपोर्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो कहते हैं पाए नहीं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपने ये बात की कि हमारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी जो बेसिक वजह है ना, मैंने खुद कनाडा का वीज़ा फाइल किया, मेरा रिजेक्शन आ गया। अब उन्होंने क्या उसमें फॉर्म निकाला है, मेरे डॉक्यूमेंट्स ओके थे, सब कुछ ओके था, मेरे आइट्स में 7 बैंड थे। उन्होंने क्या फॉर्म निकाला है कि जी आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं, माइग्रेशन एक्ट लगा दिया। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है कि मेरा कसूर है, अब ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है, क्योंकि मैं अकेला शख्स पूरे मुल्क को नहीं दिखा सकता दुनिया के सामने। प्राइम मिनिस्टर शो होता है, ठीक है, या जो आपके वज़ीर हैं, ठीक है, वो शो होते हैं दुनिया के सामने। जब आपके वही मतलब अल्लाह हाफिज़ है तो हम तो फिर बहुत पीछे रह गए हैं ना। तो मेन चीज़ यही है कि इस वक्त आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं ही नहीं कि कोई आपको वीज़ा दे। वो यही कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में आएंगे, आप यहीं के रह हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया, वो यहीं के हो जाएंगे। उनको ये चीज़ दुखती है, गारंटी की मांगते हैं कि भाई वापस इधर तो आओगे, वापस जाने की कोई गारंटी तो। वो गारंटी हमारे पास नहीं है। BBA वाले सब कुछ सारे गए हैं, और यहाँ पे क्या रह गया? कचरा।
भाई यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन वो जिन्हें उतना एजुकेटेड नहीं है यार कचरा ही है ना फिर हम लोग, ठीक है, हमें कुछ मिल नहीं रहा भाई, हमें कोई अच्छी आउटस्टैंडर्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज मिल नहीं रही है, ठीक है। चीज़ें ईमानदारी से बतानी है। अगर आज आपको अमेरिका का या किसी भी फॉरेन कंट्री का वीज़ा मिले, जाएंगे बाहर? मैं जाऊंगा, आप ईमानदारी से मैं तो खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ। बताएं। जरूर जाएंगे, आप बिल्कुल ऐसी बात। देखें फिर, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी है और साथ बाहर जाने की भी ख्वाहिश है, और वही हमें फिर वो अच्छी बात है, नारा लगाएं, मैं खुद लगाता हूं। इंसान देखें, ये तो नहीं अब दिल से बिल्कुल भी मोहब्बत हम खत्म करते क्योंकि यार हमें पाकिस्तान के लिए प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है, नारा लगाने करेंगे ना। आप आपके मुताबिक यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। इस बात से अंदाजा लगा ले गुजरांवाला में कौन सी गुजरांवाला की यूनिवर्सिटी है, ये सबसे बड़ा मेजर, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज के, यूसीपी के, या जो भी। वो देखे ना गुजरांवाला का पाकिस्तान की मैशत में कितना बड़ा किरदार है। पाकिस्तान का छठा बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। तो उसके अलावा ये यहाँ पे 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और उसका अंदाजा लगाएं कि जाहिर है वो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बाहर जाता है माल, तो जाहिर वहाँ से डॉलर्स आते हैं। गुजरांवाला इस शहर पे सब कुछ है, 27% पूरे मुल्क की मौजूद। यहाँ पे एक भी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है इधर से हम अंदर नहीं है यहाँ पे। पूरे पाकिस्तान। 4 साल पहले सुना था कि हमें लिंक मिल रहा है मोटरवे का, और ये भी सुना था कि मोड़ अहमदाबाद के पास हमें जो है ना यूनिवर्सिटी बना के दे रहे हैं। बस बना रहे हैं वो, मेरे ख्याल में शायद ना, और पैसे पैदल आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये जो डील हुई है ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट को एक और देश मिल गया जानने के लिए कनाडा के ऑल्टरनेटिव पे, और फ्रांस को भी लीगल और प्रोडक्टिव इमिग्रेशन मिल गया। तो जो बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ेंगे और फ्रेंच सीखेंगे तो वहाँ पे वो नौकरी भी कर सकेंगे, और वहाँ पे ज़्यादा अगर वो फ्रांस उन्हें पसंद आए तो वहाँ पे रह के नौकरी करते हुए सिटीजनशिप भी ले सकेंगे। तो आपको हैरानी नहीं होगी अगर फ्यूचर में एक भारतीय फ्रांस का प्रेसिडेंट भी बन जाए, जैसे यूके में बना है। तो ये चीज़ भी कोई हैरान करने वाली नहीं होगी। और ये कनाडा के लिए एक सेटबैक इसलिए है क्योंकि कनाडा को अगर फ्यूचर में होप भी था कि जो 86% स्टूडेंट कम हुए हैं जो भारतीय स्टूडेंट कनाडा जाते थे, तो वो फ्यूचर में ठीक होगा। वो होप भी कनाडा की चली गई, क्योंकि अब अमेरिका ने 1 लाख स्टूडेंट वीज़ा दे दिए और फ्रांस ने 30,000। तो ये तादाद फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ेगी, और कनाडा जो स्टूडेंट जाते थे उनकी तादाद कम होती रहेगी। तो कनाडा ने यहाँ पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, भारत पे झूठा आरोप लगा के। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्हें स्टूडेंट वीज़ा भी नहीं मिलता, तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी सरकार पे है। अगर वो भीख मांगने की जगह ऐसी डील करने में फोकस करते तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को इतनी परेशानी नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।